हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ फंडामेंटल एनालिसिस की क्या उसके टाइप्स है, उसे जिन जिन लोगों को वो सीखना है वो कौन कौन से सोर्सेस से फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हैं। तो ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे व्यूअर्स के, कुछ दोस्तों के मैसेजेस, कमेंट्स आ रहे थे जो कह रहे थे कि मैं बेसिक वीडियोस क्यों नहीं बना रहा, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, जैसे व्हाट इज़ अ स्टॉक, व्हाट इज़ इक्विटी, व्हाट इज़ डिविडेंड यील्ड, पी रेशियो क्या होता है, तो बेसिक क्वेश्चंस। तो उस तरह के वीडियोस, उस तरह के एजुकेशनल वीडियोस मैं क्यों नहीं बना रहा। तो एक बात आपको मैं समझा दूँ कि जो ये चैनल है मिस्टर सेंसेक्स, ये बेसिक एजुकेशनल कंटेंट के लिए नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पे जो भी वीडियोस है वो मोस्ट ऑफ द टाइम रिसर्च और न्यूज़ अपडेट्स के होते हैं। तो जो लोग बिगिनर है, जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है, और उनको ये वीडियो समझने में मुश्किल आ सकती है क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है। जो लोग बिगिनर है उनको समझने में मुश्किल होगी। इसीलिए कुछ बेसिक्स है स्टॉक मार्केट के जो आपको सीखने पड़ेंगे, और उस हिसाब से हम लोग आगे जाके सेम लेवल पर के वीडियो बना सकते हैं। तो ये जो वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस का, इसमें मैं आपको कुछ चीज़ें रिकमेंड करने वाला हूँ जिससे आप सीख सकते हैं। तो लेट्स बिगिन। ये है द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये बुक लिखी गई है 1937 में बेंजामिन ग्राहम और स्पेंसर बी मेरिडिथ, जो भी इनका प्रोनाउंसिएशन है, शायद मेरा गलत हो सकता है। तो बेंजामिन ग्राहम और स्पेंसर, इन्होंने ये बुक लिखी है। और बेंजामिन ग्राहम, जो लोग नहीं जानते, मैं आपको बता दूं कि ये वॉरेन बफेट के टीचर है। वॉरेन बफेट ने इनसे ही वैल्यू इन्वेस्टिंग सीखी है। और आपने सुना ही होगा इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, सिक्योरिटी एंड एनालिसिस, ये किताबें भी इन्होंने, बेंजामिन ग्राहम, इन्होंने लिखी है। लेकिन ये जो बुक है द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसे काफ़ी कम लोग जानते हैं क्योंकि इसके एडवर्टाइजिंग ज़्यादा हुई नहीं, इसकी मार्केटिंग ज़्यादा हुई नहीं। वॉरेन बफेट ने भी जब भी बात की है तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर या सिक्योरिटी एनालिसिस, इसी बुक की ज़्यादा बात की है। तो ये एक हिडन जेम आप इसे कह सकते हैं, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। तो जो लोग फंडामेंटल एनालिसिस सीखना चाहते हैं उनके लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इस बुक को अगर आप, ये मेरे पास पीडीएफ है, पीडीएफ फॉर्म में है और ये फ्री है। तो जो लोग इससे पढ़ना चाहते हैं, इससे सीखना चाहते हैं, उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो लोग इसे ख़रीदना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये बुक है, अमेज़ॉन पे आपको मिल जाएगी। इस बुक की हार्ड कवर की प्राइस है 1980, और अगर आप पेपर बैक की इसकी कीमत देखें तो उसकी कीमत है 99,501 रुपीज़। तो 1 लाख रुपए की ये किताब है। अब मुझे नहीं पता कि इनकी ये प्रिंटिंग मिस्टेक है या इनके सॉफ्टवेयर में कुछ मिस्टेक है, तो लेकिन फिर भी इन्होंने इसकी प्राइस लिख दी है कि 1 लाख रुपीज़ की ये किताब है, जो भी यूज्ड है, यूज्ड वाली 1 लाख के आसपास है। तो द इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस वक्त अमेज़ॉन पे अवेलेबल नहीं है, उसकी प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो वैसे हमारे पास पीडीएफ है, तो आप पीडीएफ की ज़ेरॉक्स निकाल सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके डिटेल्स में, क्या क्या इसमें है। तो यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो इस बुक को आपको अगर इस बुक से फंडामेंटल एनालिसिस सीखना है तो आपको बस 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक है बैलेंस शीट, और दूसरा इनकम स्टेटमेंट, और थर्ड है कैश फ्लो। अगर आपके पास किसी भी कंपनी की ये तीनों चीज़ें हैं तो आपकी उसकी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सब बेसिक, पूरा अकाउंट्स किस तरह पढ़ना है, उसको इंटरप्रेट कैसे करना है, सब आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। और हर कंसेप्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज में क्लियर किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस शीट इन जनरल, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटीज़ क्या होती है,
एक्सपेंसेस के टाइप्स क्या होते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस, डिफर्ड चार्जेस, एसेट्स, टोटल एसेट्स, करंट लायबिलिटीज़, तो सब कुछ पूरा बेसिक आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और पूरा वो भी वॉरेन बफेट ने जिनसे सीखा है, बेन ग्राम से आप सीख सकते हैं। और ये बुक ज़्यादा साइज़ में नहीं है, सिर्फ 91 पेजेस की ये बुक है। आप अगर इसे प्रिंट करेंगे तो बैक और फ्रंट करके ये आपको 50 पेजेस में एक छोटी सी नोटबुक की तरह ये आ जाएगी। तो इसमें आपको पूरा फंडामेंटल एनालिसिस मिल जाएगा। तो देखो, पहले तो फंडामेंटल एनालिसिस के दो टाइप्स होते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब क्या होता है, ये देखिए, ये है investopedia.com। ओके, investopedia.com पे भी आप वीडियोस, एजुकेशनल वीडियोस देख सकते हैं। जो लोग वीडियोस एंजॉय करते हैं शॉर्ट और क्रिस्पी, तो उनके लिए ये वेबसाइट है। तो देखिए, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या होती है कि पी रेशियो हो गया, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो, ये पूरा जो नंबर्स रिलेटेड है, क्वांटिटी रिलेटेड है, वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। तो आपको जो भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है वो आपको बेन ग्राम की किताब सिखा देगी। और बेन ग्राम की किताब के साथ में आपको फिर लगेगा क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या होता है कि जैसे मैनेजमेंट हो गया, मैनेजमेंट, सीईओ, उनका बैकग्राउंड, उनका विजन, उनके जो मोटिव्स है, उन्हें आगे जाके कंपनी को किस लेवल पे ले जाना है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो ये जो भी सॉफ्ट जिसे हम कह सकते हैं सॉफ्ट स्किल्स, ओके, तो वो आपको खुद सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंसान की परख किस तरह करनी है वो आपको दुनिया की कोई भी किताब, कोई भी ऐप, कोई भी यूट्यूब वीडियो नहीं सिखा सकता। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस आपको खुद करना है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए आपको किताब है। नाउ आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कुछ प्रॉब्लम ना आए, वो आपको आसानी से सीखने को मिले, उसके लिए है बेन ग्राहम कैलकुलेटर। यह आपको प्ले स्टोर पे भी मिल जाएगा। एक्चुअली ये प्ले स्टोर का ही पेज मैंने ओपन कर रखा है, तो आपको ये प्ले स्टोर में मिल जाएगा। इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो यहाँ पे इस कैलकुलेटर में सारे फार्मूलाज है, सारे जो आपको बेन ग्राम की इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो भी सिखाया जाएगा वो आप तभी के तभी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, अर्निंग्स ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल, टाइम्स इंटरेस्ट चार्जेस अर्नड, जो भी है, डोंट वरी, ये जो भी कंसेप्ट है ये आपको उस किताब में एक्सप्लेन किए हुए हैं। और नंबर्स के लिए, कैलकुलेशंस के लिए आपके पास ये कैलकुलेटर है। तो ये दो चीज़ें, ये कैलकुलेटर और बेन ग्राम की किताब, वो दोनों अगर आपके पास हो तो आप दुनिया की किसी भी कंपनी का कंप्लीट क्वांटिटेटिव फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं। तो वो किताब और ये ऐप आपके पास होना ज़रूरी है। ओके। और दूसरा वैल्यूएशन मॉडल जो है बेन ग्राम का, वो थोड़ा सा आउटडेटेड है। उनका जो कंसेप्ट था वो नेट बुक वैल्यू पे, उनकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू की कंसेप्ट थी वो नेट बुक वैल्यू पे डिपेंड करती थी। तो अभी जो है, अभी थोड़ा सा वो कंसेप्ट आउटडेटेड हो चुका है। और अभी रिसेंटली जो जिन्हें हम कहते हैं डीन ऑफ वैल्यूएशन, वो है अश्वथ दामोदरन। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम है अश्वथ दामोदरन। इन्होंने वैल्यूएशन पे काफ़ी सारी किताबें लिखी है। तो उनका एक प्लेलिस्ट है वैल्यूएशन नाम से, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो इसमें ये 25 वीडियोस इन्होंने डाले हुए हैं, जहाँ पे आप DCF मॉडल, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, किस तरह सीखना है, किस तरह कैलकुलेट करना है, वो सब आपको मिल जाएगा। 25 वीडियोस है, हर वीडियो 12-13 मिनट की है, तो 5-6 घंटे का ये पूरा प्लेलिस्ट है। तो पूरा का पूरा आप एक दिन में कवर कर सकते हैं। ही इज़ द बेस्ट पर्सन राइट नाउ हु इज़ अलाइव एंड फ्रॉम यू कैन लर्न वैल्यूएशन। तो एक डेड पर्सन में से हमारे पास है बेन ग्राम, और प्रेजेंट और लिविंग पर्सन में से है हमारे पास अश्वथ दामोदरन। तो ये दोनों आपको इस तरह ट्रेन कर देंगे फंडामेंटल एनालिसिस में कि आपको कोई भी वीडियो, यहाँ तक कि मेरे वीडियो को भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद इतने स्किल्ड हो जाएंगे कि आप
खुद का यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं। अगर आपको यूट्यूब चैनल नहीं खोलना तो आप खुद एनालाइज कर सकते हैं, खुद का पोर्टफोलियो बना सकते हैं, खुद इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये 2-3 चीज़ें आप याद रखें। पहला है इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो बुक, दूसरा है बेन ग्राहम कैलकुलेटर, और थर्ड है अश्वथ दामोदरन की ये प्लेलिस्ट। ये अगर आपके पास है तो आप फंडामेंटल एनालिसिस में चैम्पियन बन सकते हैं। तो डेट्स इट, ये था आज का वीडियो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।